नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जनार्दन आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज नंबर सिस्टम में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम 3 का और 9 का विभाजिता का नियम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास में जो हम पढ़े थे 2, 4, 8 का विभाजिता का नियम, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 5, 6, 7, 2 x2 4 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, x का न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो संख्या कौन सा है। संख्या कह रहा है 5, 6, 7, 2 x2। ये 4 से विभाज्य है। ठीक है, 4 से विभाज्य है तो न्यूनतम मान x का पूछ रहा है। और ऑप्शन मुझे क्या दे रहा है। नंबर ए ऑप्शन दे रहा है 1, नंबर बी दे रहा है 2, नंबर 3 दे रहा है नंबर सी, नंबर डी दे रहा है 4। यही ऑप्शन तो दे रहा है। तो कैसे चेक करेंगे। क्या रूल पढ़े थे 4 की विभाज्यता का नियम। ये पढ़े थे कि किसी भी संख्या का यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। यही तो पढ़े थे। तो चेक करिए अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक यही तो होगा। अगर ये अंतिम 2 अंक हमारा 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या विभाज्य होगी। तो x का मान क्या हो सकता है। तो हम ऑप्शन देखेंगे फिर यहां देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में पहला 1 है, हम x के जगह पे 1 रखे, कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। अब 12 4 से विभाज्य है कि नहीं, 12 4 से विभाज्य है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर हम x के 3 भी रख दें तो 32 बन जाएगा, 32 बन जाएगा तो भी 4 से विभाज्य होगा। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है x का न्यूनतम मान, तो x का न्यूनतम मान 1 होगा यहाँ से। तो यही हमारा आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कह रहा है यदि संख्या 6, 7, 8, 9 y 6, 4, 8 से विभाज्य है तो y का अधिकतम मान बताओ। अब की बार अधिकतम मान पूछ रहा है y का। तो संख्या क्या है 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 y और 6, 4। अब की बार कितने से 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो y का अधिकतम मान पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा क्या है। नंबर ए है 3, नंबर बी है 8, नंबर सी है 7, नंबर डी है आपका 9 है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन 8 का विभाज्यता का नियम हम क्या पढ़े थे कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। यही तो पढ़े थे। तो अंतिम 3 अंक कौन कौन से हमारे y 6, 4 यही तो है। अब इसको चेक करिए। तो अगर हम x के जगह पे अधिकतम मान पूछ रहा है तो हम पहले अधिकतम ही चेक करेंगे। ठीक है, y का अधिकतम मान तो पूछ रहा है, y का अधिकतम मान पूछ रहा है। तो हम ऑप्शन में जो सबसे बड़ा होगा उसी नंबर को पहले टच करेंगे। तो सबसे बड़ा हमारा 9 है। अब y के जगह पर हम 9 रखेंगे। 9 रखिए, देखिए 8 से कटता है तो कितना बन जाएगा 9, 6, 4 बनेगा। 8 से भाग दीजिए तो 8 एकम 8 16 बन जाएगा। 8 दूनी 16, 4 नहीं कट रहा है। इसका मतलब 9 हमारा नहीं होगा, हम 9 नहीं रख सकते। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, नहीं होगा। अब y के स्थान पे हम रखते हैं 7। हम 7 जब y के स्थान पे 7 रखेंगे y = 7, ये वाला ऑप्शन, तो 8 रहने दीजिए, अभी 7 नहीं रखते। 7 रखते हैं तो कितना आएगा 7, 6, 4 बन जाएगा। अब इसको 8 से भाग दीजिए, कितना होगा 8 को 9 बार ले जाएंगे, 8 9 72 बनेगा। 8 9 72, 4 76, 4 हो जाएगा। 44 8 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं विभाज्य है। ठीक है, 8 7 रखने पे भी नहीं विभाज्य, ये भी नहीं होगा।
अब हम 8 रखते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 864 बन जाएगा ना, अगर हम y की जगह 8 रख देंगे। अब इसको 8 से कटाइए तो 8 एकम 8, 0 लगाएंगे, 64 बन 8 अठाई 64, ये हमारा विभाज्य है। इसका मतलब हमारा बी नंबर सही है। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 8 आएगा आंसर, यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो आइए आगे हम पढ़ेंगे, अब इससे 2 ही क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, या मार्केट में बहुत सारे बुक उपलब्ध हैं, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो 2 सेशन हम रखेंगे प्रैक्टिस का, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे। अभी पढ़ लेते हैं। तो आपका आज हम पढ़ेंगे 3 का विभाज्यता का नियम और 9 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो नंबर 1 पहले लिखिए, 3 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या हमारी पूरी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो लिखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल जैसे हम ले लें 81 ले लें, ठीक है। अब ऐसे तो आप चेक करेंगे तो भाग देना पड़ेगा इसको, और डायरेक्ट चेक करेंगे तो अंकों का योग कह रहा है, तो अंक कितने हैं, 2 1 8 है, 1 1 है, जोड़ेंगे 9 बन जाएगा। 9 3 से विभाज्य, इसका मतलब ये विभाज्य है। हम ले लें आपका 36 ले लें, 6 3 9, इसका मतलब ये भी विभाज्य है। हम 54 ले लें, 5 4 9, ये भी विभाज्य है। हम कितना ले लें, जैसे 108 ले लें, 108 3 अंक हो गए, तो 1 + 0 + 8 बराबर 9, 9 3 से विभाज्य है, इसका मतलब 108 3 से विभाज्य होगा। अभी छोटी छोटी संख्या तो शायद आप सोचे कि हम तो ऐसे पता कर लेंगे कि 3 से विभाज्य, लेकिन बड़े नंबर देते हैं, जैसे आपको नंबर दे दे 6 7 3 2 8 1, अब इसकी विभाज्यता ज्ञात करनी हो तो आपको मुश्किल होगी ना, पूरे को भाग देने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम अपना मेथड लगाएंगे कि 3 से विभाज्य मतलब अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो संख्या हमारी विभाज्य होगी, तो हम ऐसे चेक करेंगे 8 1 9, इसका मतलब ये कटेगा 3 से, 7 2 9 3 से कटेगा, 6 3 9 कटेगा, पूरी संख्या कट जा रही है 3 से, इसका मतलब हमारा विभाज्य है संख्या 3 से। ऐसे भी कर सकते 3 3 से विभाज्य है, 6 3 से विभाज्य है, 7 2 9 3 से विभाज्य होगा, 8 1 9 3 से विभाज्य होगा, सीधे सीधे हमारा आंसर दिख रहा है। ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। आइए आप 9 की विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लिखिए 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। अब ये भी सेम है, 3 जैसे है, इसमें रहेगा आपका किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वो संख्या आपकी 9 से विभाज्य होगी। तो लिखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो आगे लिख लीजिए कि तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ठीक है।
ये 9 का विभाज्यता का नियम है। इसके आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दे दे 8 1 7 6 3 2 4 5, ठीक है। अब ये दे दे, अब इसको अगर 9 से विभाजिता चेक करनी होगी। अगर पूरी संख्या को हम 9 से भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर ऐसे हमें चेक करना हो तो हम ऐसे चेक कर लेंगे। 5 4 9, 9 से कटेगा। 8 1 9, 9 से कट रहा है। 7 2 9, 9 से कट रहा है। 6 3 9, 9 से कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या आपकी 9 से विभाज्य है। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नंबर 1, नंबर 2 आपको दे दे 7 2 6 4 3 1। अब चेक करिए कि 9 से विभाज्य कि नहीं। अब ऐसे भाग देंगे तो टाइम लगेगा, डायरेक्ट चेक करते हैं अपने मेथड से। 7 2 9 विभाज्य है। 6 3 9 कट रहा है। अब देखिए 4 1 5 हो रहा है। 5 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या आपकी 9 से नहीं विभाज्य, ठीक है। ऐसे चेक करना। अगर ये भी 9 हो जाता तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य हो जाती, तो ऐसे चेक करता, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे जो भी आएगा हमारा। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, स्क्रीन पे दे रहा है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 8 1 4 6 2 x 7 0 4 3 से विभाज्य है, ठीक है। कोई नंबर हमें दे रहा है। नंबर क्या दे रहा है? दे रहा है 8 1 4 6 2 4 6 2 x 7 0 4 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? तो x के स्थान पर न्यूनतम संभावित मान, x का न्यूनतम न्यूनतम संभावित मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या पढ़े हैं? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। वह हमें x से पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 1, नंबर बी दे रहा है 8, नंबर सी दे रहा है 7, नंबर डी दे रहा है 6। यही तो ऑप्शन दे रहा है। हम न्यूनतम कह रहा है तो न्यूनतम के लिए सबसे छोटी संख्या इसमें से हम उठाएंगे। सबसे छोटी कौन सी है? नंबर 1 है। अब x के लिए हम नंबर 1 मतलब 1 रख के देखिए, अगर कट जा रहा है संख्या पूरा 3 से तो इसका मतलब 3 से विभाज्य होगी। एक ही आपका आंसर हो जाएगा। अब कैसे चेक करेंगे? अगर x 1 रख देंगे हम तो 7 2 9 कट गया, ठीक है। और 8 1 ये भी 9 हो गया, ये भी कट गया। अब कितना बचा आपका? 6 4 10, 6 भी 3 से कटेगा, ये भी काट दीजिए। 4 4 8 प्लस x से हम मैंने 1 रखा है तो 8 + 1 9, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 3 से 9 कट जाएगा 3 से, इसका मतलब 1 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर ये अभी ना आता तो हम अगली संख्या उठा के चेक करते, सेम प्रोसेस, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। यदि 7 4 5 8 3 1 y 7 2 9 से विभाज्य है तो y के स्थान पर अंक है, तो y के स्थान पे कौन अंक आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 4 5 8 3 4 5 8 3 1 8 3 1 y 7 2 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो y का मान पूछ रहा है। y का मान ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन दे रहा है नंबर 8 2, नंबर बी 3, नंबर सी 8, नंबर डी 1 दे रहा है। ये तो दे रहा है। अब 9 का विभाज्यता का नियम क्या हम पढ़े थे? हम पढ़े थे किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी। यही तो पढ़े थे। तो आइए चेक करते हैं। ये भी ज्यादा लिखेंगे नहीं हम कि एक एक लिख के फिर जोड़े, इसी में चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5 4 9, 9 से कट रहा है, ठीक है। 8 1 9, 9 से कटेगा। 7 2 9 कटेगा। अब क्या हो रहा है? 7 3 10 प्लस y
10 प्लस वाई, यही तो बच रहा है। 7 3 10 प्लस वाई, यही बच रहा है। अंकों का योग हमें निकालना है। अब वाई के जगह पर हम कौन सा वैल्यू रख दें कि हमारा 9 से कट जाएगा। 2 रखेंगे 12 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे 13 हो जाएगा, नहीं कटेगा 9 से। 1 रखेंगे 11 हो जाएगा, तब भी 9 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर वाई बराबर हम 8 रख दें तो 10 प्लस 8 ये आपका 18 बन जाएगा। 18 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी y बराबर 8 रखने पर 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ऐसे ये भी होगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं मिक्स। ठीक है, मिक्स करते हैं क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि एक 9 अंकीय संख्या, कोई 9 अंकीय संख्या है, क्या संख्या है? संख्या दे रहा है 985 M36 78N। ठीक है, N और M अब की बार 2 दे रहा है। ठीक है, 7 8 N कितने से विभाज्य है? 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है। तो क्या पूछ रहा है? तो हमसे पूछ रहा है 4M-3 का मान, 4M-3N इसका मान हमसे पूछ रहा है। यही तो पूछ रहा है। अब आइए चेक करते हैं क्या होगा। तो हमें दिया हुआ संख्या 985M3678 दे रहा है। 72 है। अब 72 का विभाज्यता का नियम तो हम पढ़े नहीं है, हम सिर्फ पढ़े हैं 3 9 और 0 1 2 4 8 का इसका पढ़े हैं। तो इसी में से हमें लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? ठीक, चेक करिए। इसको हम 9 गुणे 8 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। 9 72 होगा ना, इससे ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यदि हम 9 का विभाज्यता का नियम इसमें चेक कर लें और 8 के विभाज्यता का नियम चेक कर लें तो हमारी संख्या 72 से डिविजिबल होगी। अगर दोनों संतुष्ट हो जाएगा, 9 भी संतुष्ट हो जाए, 8 भी इससे संतुष्ट हो जाए, तो इसका मतलब 72 भी हमारा हो जाएगा संतुष्ट। 72 से भी संख्या कट जाएगी। तो इसको ऐसे ही करेंगे। तो पहले हम 8 का चेक करेंगे। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 8 के लिए विभाज्यता का नियम हम पढ़े थे, किसी भी संख्या के यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। तो आइए पहले 8 के लिए चेक करते हैं। पहले हम 8 के लिए ही चेक करेंगे, अगर 72 दे रहा है हमें तो। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो 3 क्या 7 8 9 है। अब इसको करिए तो 7 8 N, सॉरी 9 पढ़ते थे, N होगा। ठीक है, 7 8 N है। अब इसका चेक करिए। तो अगर 8 को हम भाग दें इसमें तो 8 9 72, सॉरी 8 9 72 कितना आएगा? 6 आएगा। रिमाइंडर 6 आया। ये N हो गया। अब N के स्थान पे हम कौन सा नंबर रख दें कि ये संख्या 8 से कट जाए? 1 रखेंगे 61 होगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो भी 63 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर N बराबर हम 4 रख दें तो ये 64 हो जाएगा, जो आपका 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब N बराबर कितना हमें मिला? N बराबर 4 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ N के स्थान पे हम 4 यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब 9 का हम चेक करेंगे। 8 का हम चेक कर चुके, अब 9 का चेक करिए। 9 का कैसे चेक करेंगे? 9 का नियम था कि अगर अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी। अब आइए चेक करते हैं। 6 3 9 कटेगा, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, अब कितना 8 5 7 8 इतना दे रहा है। तो 8 5 13, 13 8 21, 21 7, 21 7 कितना होगा? 21 7 आपका 28 हो जाएगा। 28 हो गया प्लस M आ गया। ठीक है, 8 5 13, 13 7 20, 20 8 28, 28 प्लस M और प्लस 4 ये भी है। ठीक है, अब इसको हम यहां से भी काट सकते थे, लेकिन हम नहीं काटे तो नहीं काटेंगे। 28 4 32 हो जाएगा प्लस M। अब M के जगह पर हम कौन सा नंबर रख दें कि हमारा संख्या 9 से कट जाए? तो 32 हो गया। 32 में कितना जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा। अगर 36 हम बना लें इसे तो 9 से कट जाएगा। 9 चौक 36 घटा नहीं सकते, क्योंकि माइनस का डिजिट हम नहीं ले सकते, प्लस का ही डिजिट लेंगे। तो अगर M के जगह पे हम
4 रख दें तो हमारी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। ये 32 + 4 बराबर 36 होगा, और 36 9 से पूरा पूरा कटेगा, तो इसका मतलब m बराबर 4 रखने पर अब n का वैल्यू भी हमें 4 मिल गया, m का वैल्यू भी 4 मिल गया। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे 4m-3n का वैल्यू पूछ रहा है। अब m और n का वैल्यू इसमें पुट करवा देंगे तो क्या होगा, 4 × 4 -3 × 4, 4 चौक 16 -4 3 12 बराबर 4, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस सेशन का फायदा उठा सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो आने वाले वीडियो फर्दर वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।